हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, विजया भट्टारिका किसकी रानी थी। आपके क्वेश्चन है विजया भट्टारिका किसकी रानी थी। तो याद रखिएगा किसकी रानी थी। तो यहाँ पे किसकी रानी थी, तो यहाँ पे आपका जनक की रानी थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है विजया भट्टारिका किसकी रानी थी, तो यहाँ पे आपका जनक की रानी थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया। तो याद रखिए किस पे दिया था, तो वैदिक धर्म पे दिया था। किस पे दिया था, तो वैदिक धर्म पे दिया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो याद रखिएगा उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके, पटना कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा गंगा के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है पटना, तो गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है। आपका क्वेश्चन है, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है। तो याद रखिएगा ईश्वर प्रसन्न है। कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चारों अलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। आपका क्वेश्चन है, चारों अलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो याद रखिएगा केस पकड़कर बाहर निकाला गया था। कैसे निकाला गया था, तो केस पकड़कर बाहर निकाला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। आपका क्वेश्चन है, किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। तो याद रखिएगा साधक मनुष्य को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आपका क्वेश्चन है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो याद रखिएगा परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आपके क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। बताइए कमेंट करके प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा गौतम है। कौन है, तो गौतम है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र कौन था। आपका क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र कौन था। तो याद रखिएगा धृतराष्ट्र कौन था, तो राजा था। कौन था, तो राजा था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, भारत में किस महान परंपराओं को सुनाया जाता है। तो याद रखिएगा किसको सुनाया जाता है। तो याद रखिएगा शास्त्रों को सुनाया जाता है। किसको सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश का घर किस तरह का था। आपका क्वेश्चन है, राम प्रवेश का घर किस तरह का था। तो याद रखिएगा कुटिया था। किस तरह का था, तो कुटिया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है। बताइए कमेंट करके गंगा देवी का समय क्या है। तो याद रखिएगा गंगा देवी का समय क्या है, तो 14वीं सदी है। क्या है, तो 14वीं सदी है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन है, उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा लक्ष्मी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती है। आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती है। तो याद रखिएगा किसके तरह शोभती है, तो कुबेर की तरह शोभती है। किसके तरह शोभती है, तो कुबेर की तरह शोभती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निर्गति लोगों का प्रथम कौन है। आपका क्वेश्चन है, निर्गति लोगों में प्रथम कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो यहाँ पे आलसी है। कौन है, तो आलसी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस देवता का नाम पुरंदर भी है।
आपका क्वेश्चन है किस देवता का नाम पुरंदर भी है, तो याद रखिएगा किसका है, तो इंद्र का है। किसका है, तो इंद्र का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पथिका कहाँ स्नान करता है। आपका क्वेश्चन है पथिका कहाँ स्नान करता है, तो याद रखिएगा पथिका कहाँ स्नान करता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पथिका कहाँ स्नान करता है, तो तालाब में स्नान करता है। कहाँ पे स्नान करता है, तो तालाब में स्नान करता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है महान से भी महान क्या है। आपका क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है, तो याद रखिएगा आत्मा है। क्या है, तो आत्मा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।